हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का रिटन डाउन वैल्यू मेथड पढ़ना है, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें रिकॉर्ड करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड में करते थे। रिकॉर्डिंग का मेथड सेम है। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जब एसेट अकाउंट में डायरेक्टली हम उसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा क्या था, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, उस कंडीशन में भी बिल्कुल सेम था। तो चेंज क्या हुआ? चेंज हो रहा है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हम स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन करते थे वो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते थे और ये ध्यान रखते थे कि कितने मंथ यूज हुआ है एसेट्स। और यहाँ पे रिड्यूसिंग यानी डिमिनिशिंग, या जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं, जो उसकी रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस होगा एसेट का, उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि अगर आपको कोई एसेट दे रखा है, मान लीजिए मशीनरी है, और मशीनरी आपको दे रखी है 1 लाख रुपीज़ की, और 10% पर एनम की रेट से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला गया है। तो आप डेप्रिसिएशन पहले साल जब चार्ज करोगे तो 1 लाख का 10% चार्ज करोगे। दूसरे साल जब आप चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन तो डिमिनिशिंग बैलेंस पे, यानी 1 लाख रुपीज़ का जो एसेट था, मशीनरी थी, अब उस पे 10,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो जितना बचेगा उसका 10%। तो 1 लाख से 10,000 माइनस हुआ, 90,000 बचा, 10% 9,000 हो गया। तो तीसरे साल कैसे लगेगा? ये तो 90,000 है ही, तो 90,000 से अब दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करेंगे, तो इसका डेप्रिसिएशन लगाना है 8,100। इस मेथड को बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला जाता है। अब अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया, जो 10% हमने यहाँ पे चार्ज किया, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 1 माइनस √n S अपॉन C इन 200। मतलब ये जो n दिया है ये यूजफुल लाइफ है आपका, S क्या है? स्क्रैप वैल्यू है, C क्या है? आपका कॉस्ट है। इसकी हेल्प से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं। अब पहला कंडीशन जो हमारा दिया था, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, यानी कि डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट अकाउंट में चार्ज करना है। तो सबसे पहले देखो, जब परचेज करेंगे किसी एसेट को, जब परचेज करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट इंक्रीज होगा परचेज करने पे, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और पार्टी अकाउंट, जिससे भी परचेज किया होगा। अगर कैश में परचेज किया तो कैश, चेक से पेमेंट किया तो बैंक, मोस्टली हम बैंक यूज करते हैं, और अगर क्रेडिट पे परचेज किया तो पार्टी को क्रेडिट करेंगे। दूसरा क्या है कि अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक, लेकिन ये किस कंडीशन में? व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, यानी जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हमें मेंटेन नहीं करना होगा। इसके बाद खरीदा, डेप्रिसिएशन लगाया। मान लो अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? तीसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, यानी जो एसेट हम बेचेंगे ये डेप्रिसिएशन कब लगता है? 31 मार्च को, यानी ईयर के एंड में लगता है। लेकिन अगर पहले ही उसके सेल कर दिया ईयर एंड होने से पहले, तो पहले ये डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, यानी जो एसेट बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन पहले लगाएंगे। इसको तो हमें मार्च में लगाना है। सिंपल तरीका बता दिया। कोई सिंपल क्वेश्चन होगा जिसमें सेल नहीं किया है,
खरीदा, डेप्रीशिएशन लगाया, 3-4 साल का एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो उस कंडीशन में बस परचेज किया, डेप्रीशिएशन लगा दिया और बैलेंस फाइंड कर लिया, फिर अगले साल डेप्रीशिएशन लगाया, बैलेंस फाइंड कर लिया। लेकिन मान लो किसी साल अगर हमें बेचना पड़ रहा है तो डेप्रीशिएशन ईयर के एंड में लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, डेप्रीशिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल निकालना होगा, और इसके लिए भी एंट्री वही होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। फिर इसके बाद सेल के लिए एंट्री क्या होगी, जब हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री होगी कैश और बैंक और पार्टी अकाउंट डेबिट टू एसेट जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा एसेट अकाउंट। इसके बाद अगर मान लो इस पे कोई गेन हो जाता है सेल करने पे, तो गेन का मतलब क्या है कि जो सेल्स वैल्यू है वो मोर देन किससे हो, बुक वैल्यू से, तो डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज गेन, क्या होगा, गेन होगा। अगर लॉस है तो लॉस के लिए बुक वैल्यू इज मोर देन सेल्स वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होगी, सेल्स वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो अगर गेन है तो ऐसे कंडीशन में एंट्री क्या होगी, तो अगर गेन होगा तो गेन कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, यानी प्रॉफिट लॉस होगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, एसेट डेबिट होगा, क्योंकि एसेट क्या होगा, गेन से इंक्रीज होगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। और ये जो गेन होता है ये कहां पे ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, तो प्रॉफिट लॉस किधर है, क्रेडिट। अगर मान लो लॉस हो गया तो लॉस किधर होता है, लॉस है तो लॉस डेबिट होगा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट। और गेन या लॉस के लिए प्रॉफिट लॉस में ही जाता है, लॉस है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, और इससे क्या होगा, एसेट हमारा डिक्रीज होगा तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक, बात समझ में आई। अब ये तो हो गया किस कंडीशन में, व्हेन डेप्रीशिएशन इज चार्ज। तो आज हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब डेप्रीशिएशन चार्ज होगा तो हमें उसे कैसे रिकॉर्ड करना है। एंट्री आपने देख ली कि खरीदने पे क्या होगा, ईयर के एंड में जो डेप्रीशिएशन लगता है उस पे क्या, उसके लिए क्या एंट्री होगी, किधर लिखेंगे, एसेट अकाउंट के। फिर उसके बाद मान लो किसी बीच में हमने डेप्रीशिएशन लगा दिया, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले ये मार्च का नहीं लगेगा, पहले जिस डेट में सेल किया उसका लगेगा। डेप्रीशिएशन लगाएंगे, सेल लिखेंगे, फिर उसके बाद जो गेन या लॉस है उसको लिखेंगे, उसके बाद ईयर के एंड में डेप्रीशिएशन लगाएंगे, जो बैलेंस एसेट हमारे पास बचा होगा उस पे। अब इसको अगर हम देखें कि एसेट अकाउंट में कैसे लिखते हैं, तो एसेट अकाउंट में भी समझ लीजिए कि सबसे पहले तो हमें एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो ये एसेट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया। परचेज जब करेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। मान लो कि अप्रैल 1 को परचेज किया तो टू बैंक अकाउंट, ये क्या है, परचेज। इसके बाद मान लो कि पहले साल हमें सिर्फ डेप्रीशिएशन लगाना, हमने वैल्यू ले ली 1 लाख रुपीस, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना ले लिया, 10% पर एनम। तो यहाँ पे मार्च 31 को फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन लगाएंगे। बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट क्रेडिट में, देखो खरीदा तो डेबिट में, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और पार्टी, तो टू बैंक एसेट डेबिट हुआ, तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा, बैंक अकाउंट लिखा, कितने का, 1 लाख रुपीस का। फिर जब ईयर के एंड में डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो जो डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो एंट्री क्या होगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में लिखा बाई डेप्रीशिएशन, और 10% लगाना था तो 10,000 लगाया। इसके बाद बैलेंस कर लेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन 90,000। कैसे आया 90,000, 1 लाख रुपीस का हमारे पास एसेट था, 10,000 डेप्रीशिएशन लगाया, तो डेप्रीशिएशन क्या करता है, एसेट की वैल्यू को कम करता है, तो कम कर दिया, कितना बचा, 90,000 बचा। ये कितना हो गया, 1 लाख रुपीस हो गया। इसके बाद दूसरे साल में हम ब्रॉड डाउन करेंगे अप्रैल 1 को, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000। अब मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में हमने 1 अक्टूबर को इसको 50,000 रुपीज में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया,
50,000 रुपीज़ में सेल किया। तो अब ये डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा क्योंकि ये तो मार्च में लगता है। हमें क्या करना होगा, डेप्रीशिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल लगाना होगा। और इसको कहाँ पे लिखते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में अक्टूबर 1 को बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो देखिए हमारे पास एसेट्स कितने का है, 90,000 का, रेट कितना है 10%, और अक्टूबर 1 को सेल कर रहे हैं, मतलब सितंबर 30 तक हमने इसको यूज किया। तो अप्रैल से अक्टूबर 6 मंथ हुआ, 6 मंथ का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4,500 रुपीज़, 4,500। फिर इसके बाद आता है सेल की एंट्री। तो सेल की एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक और पार्टी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ पे ये तो कहानी की क्रेडिट में सेल किया तो कैश या बैंक में से कुछ लिखेंगे, और कहाँ पे लिखेंगे, एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में बाई बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया है, 50,000 रुपीज़ में। अब हम देखेंगे कि सेल वैल्यू ज़्यादा है कि बुक वैल्यू ज़्यादा है। तो बुक वैल्यू किस डेट की चाहिए, अगर हमें बुक वैल्यू चाहिए तो बुक वैल्यू कौन सी चाहिए, ऑन द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। तो डेट ऑफ सेल पे बुक वैल्यू कैसे आएगी, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ईयर के बिगिनिंग में जो हो, और डेप्रीशिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल। तो यहां पे देखिए बिगिनिंग में वैल्यू कितनी है 90,000 माइनस डेप्रीशिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल 4,500। तो कितनी बुक वैल्यू हो गई ऑन द डेट ऑफ सेल 85,500। हमने सेल कितने में किया, 50,000 में किया। तो दोनों का देखिए कौन सा एक्सेस है, बुक वैल्यू क्या है यहाँ पे, मोर देन है किससे, सेल्स वैल्यू से। तो बुक वैल्यू ज़्यादा होगी तो लॉस, और लॉस के लिए एंट्री होती है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी एसेट को क्रेडिट करेंगे तो एसेट के क्रेडिट में लिखा, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ, डिफरेंस निकाल लो, 85,500 बुक वैल्यू है और 50,000 में सेल किया तो लॉस कितना है 35,500 रुपीज़। तो ये हो गया कंप्लीट। इस तरीके से हमें यहाँ पे एसेट अकाउंट मेंटेन करना है, कब, जब डेप्रीशिएशन लगेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, और जब डेप्रीशिएशन चार्ज होगा कहाँ पे, एसेट अकाउंट में चार्ज होगा, यानी एसेट में क्रेडिट किया जाएगा उस कंडीशन में। तो अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो सिंपल क्वेश्चन होगा, जिसमें किसी एक एसेट को परचेज किया और उस पर डेप्रीशिएशन हमें सिर्फ चार्ज करना है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई सेल नहीं, सिंपल क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो सिंपल क्वेश्चन होगा, जिसमें एसेट को परचेज किया और उसके बाद उस पर सिर्फ डेप्रीशिएशन चार्ज करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, उसमें कोई भी सेल आपको नहीं दिया गया होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमने यहाँ पे नोट कर लिया है जितने इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर रुपीज़ कितनी है 4,000 जब हमने इसको क्या किया था, परचेज किया था। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है 5% पर एनम। WDV का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इसके बाद हमें फर्नीचर अकाउंट जो प्रिपेयर करना है वो कितने ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, 4 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे कोई भी एसेट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड से अलग नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्रिपेयर होगा। बस चेंज क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन के अमाउंट का कैलकुलेशन बदलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाते थे, यानी पहले साल भी 4,000 पे लगता, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी 4,000 का 5% लगता। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हमें इस ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन नहीं लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट 4,000 है, उसको हमने परचेज किया, 1 साल का डेप्रीशिएशन लगाया, उसको घटाया, जो बैलेंस बचेगा अगली बार उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर, और जब कोई डेट ना दिया हो तो हम मानते हैं कि जो एसेट खरीदा वो फर्स्ट डे ही खरीद लिया। तो फर्स्ट ईयर, और एसेट को जब खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और पार्टी अकाउंट जिससे भी हमने खरीदा हो।
तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हुआ, इसीलिए फर्नीचर अकाउंट को परचेज के लिए हमने क्या किया, डेबिट किया। कितने से डेबिट करेंगे, 4000 रुपीज से डेबिट करेंगे। फिर इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो इसका मतलब हमें सिर्फ ईयर के एंड में डेप्रीशिएशन ही लगाना है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर इसको अप्रैल 1 लिख लो और इसको मार्च 31 लिख लो। बाई क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए डेप्रीशिएशन क्रेडिट कैसे हुआ पहले वो जान लीजिए। डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्यों, क्योंकि डेप्रीशिएशन क्या है, बिजनेस के लिए हमारे एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और एसेट इसकी वजह से डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट में लिखा। तो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन होगा वो कितना होगा, भाई हमारे पास कॉस्ट कितनी दे रखी है, 4000 रुपीज, रेट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, और डेट कुछ पता नहीं, यानी कि अप्रैल से मार्च हमने पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल का लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 200 रुपीज आएगा। तो 200 रुपीज डेप्रीशिएशन लगाया। अब जो बैलेंस बचा मार्च 31 को, वो कितना बचा भाई, ईयर के बिगिनिंग में कितना था, 4000, डेप्रीशिएशन उस पे एंड में कितना लग गया, 200 रुपीज, तो वैल्यू को डिक्रीज करेगा डेप्रीशिएशन। तो 4000 से 200 माइनस करेंगे, ये बचेगा 3800 रुपीज। टोटल कर ले, ये हो गया 4000, ये भी हो गया 4000 टोटल। फिर सेकेंड ईयर में बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे। अब ये जो बैलेंस फर्स्ट ईयर में शो कर रहा है, ये कौन सा बैलेंस बोला जाएगा, डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि एक्सेस कौन था, डेबिट, तो जो एक्सेस होगा बैलेंस उसी को प्रेजेंट करेगा, डेबिट बैलेंस है। तो जब अगले साल हम इसको लिखेंगे तो किधर लिखेंगे, डेबिट में। क्यों, क्योंकि ये डेबिट का बैलेंस था। तो सेकेंड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अप्रैल 1 को कितना, 3800। फिर थर्ड ईयर में फिर से डेप्रीशिएशन लगाएंगे, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, 4 साल तक हमें ऐसे ही काम करना है। तो एंड में डेप्रीशिएशन लगाएंगे क्रेडिट में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो एसेट होगा डिक्रीज, और डिक्रीज होता है क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट किया। तो सेकेंड ईयर में जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो किस वैल्यू पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या जिसको डिमिनिशिंग या जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। तो अब जो यहाँ पे बिगिनिंग में बैलेंस होगा, यानी पिछले साल का डेप्रीशिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बची होगी उस पे डेप्रीशिएशन लगेगा। और सिंपल तरीके से समझे तो जिस ईयर में हम डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं उसके बिगिनिंग में जितनी वैल्यू होगी एसेट की, उसी पे डेप्रीशिएशन लगाना है। तो 3800 का 5% कितना हो जाएगा, 5% कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 4 19, 190 रुपीज, 190। तो बैलेंस कितना बच जाएगा, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन 3610 रुपीज बैलेंस बचेगा। टोटल कर लीजिए दोनों साइड का, 3800 और ये भी हो जाएगा 3800। तीसरे साल में ब्रॉड डाउन करिए, तो तीसरे साल में जब ब्रॉड डाउन करेंगे अप्रैल 1 को, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 3610। फिर तीसरे साल भी हम डेप्रीशिएशन लगा देंगे, तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट सेम प्रोसेस अब चलता जाएगा। तो थर्ड ईयर में जो हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे वो किस वैल्यू पे लगाएंगे, बिगिनिंग में जो बैलेंस होगा 3610 का 5%। तो 3610 का 5% कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर ले, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 2 5 जा 10, यानी 181 रुपीज। तो ये हो गया 181। बैलेंस कर लीजिए, बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब 181 माइनस करिए, 3610 से 181 माइनस किया, अच्छा 0.5 में आ रहा था इसलिए राउंड ऑफ किया है। तो ये 9 बचा, 10 माइनस 8 2 बचा, 5 माइनस 1 4 बचा, और ये बचा 3429। टोटल कर लीजिए 3610। अब फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर अप्रैल 1 को फिर से बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, सेम प्रोसेस
3429 और फोर्थ ईयर में मार्च 31 को डेप्रीशिएशन लगा देंगे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो फोर्थ ईयर में डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा, जो फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस होगा उस पे लगेगा। तो फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस कितना है 3429 और इसका 5% कैलकुलेट करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, 5 9 ज़ा 45, 4 5 2 ज़ा 10, 4 14, 5 4 ज़ा 20, 1 21, 5 3 ज़ा 15 to 17 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए 171.45 इसकी, यानी कि इसको हम 171 ही लिखेंगे। तो 171 डेप्रीशिएशन हो गया। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कैरी डाउन 3429 से 171 माइनस हुआ 8523, 3258 रुपीज़ बैलेंस बचा 4 ईयर के एंड में। तो अब इसको क्या करें, 4 साल का तो कंप्लीट हो गया, 5वें साल ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना है। 5th ईयर के अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3258 रुपीज़। तो ये पहला जो सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और जो भी क्वेश्चन है वो आपके टी.एस. अग्रवाल की बुक से ही दिया हुआ है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है मैसेस P&Q परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹40,000 on 1st October 2015. Depreciation is provided at 10% per annum on the diminishing balance on 31st January दूसरा क्वेश्चन दिया है बाबू परचेज्ड ऑन 1st April 2016 a machine for ₹6,000. On 1st October 2016 he also purchased another machine for ₹5,000. On 1st October 2017 he sold the machine purchased on 1st April 2016 for ₹4,000. It was decided that depreciation at the rate of 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. Assuming the accounts were closed on 31st March every year, so the machinery account for the year ended 31st March 2017 and 2018 2 साल के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए जो मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 2016 को एक खरीदा, 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी फर्स्ट परचेज किया कितने में 6,000 रुपीज़ में। फिर इसने दिया है कि 1 अक्टूबर 2016 को परचेज किया दूसरी मशीनरी सेकेंड कितने का परचेज किया 5,000 में। फिर इसने कहा कि 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी फर्स्ट सेल कर दिया, सोल्ड फॉर रुपीज़ कितने में सेल किया है इसको 4,000 रुपीज़ में। डेप्रीशिएशन जो लगेगा वो 10% पर एनम लगेगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से WDV मेथड से लगेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और हमें 2 साल के लिए सिर्फ इसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि परचेज कब किया, पहला 1 अप्रैल 2016 को। तो यहाँ पे जब परचेज करेंगे तो एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट में आएगा 2016 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट और एक से ज़्यादा खरीदा है तो नंबरिंग कर देंगे। मशीनरी फर्स्ट कितने में खरीदा 6,000 में खरीदा है। अब देखो पहला साल है अप्रैल 16, ठीक। अब ये एंड कब होगा 2017 मार्च 31 को एंड हो जाएगा। तो क्या दूसरी मशीनरी इसी ईयर में खरीदा है 1 अक्टूबर 2016 दिया है, तो अप्रैल 1 2016 से ईयर स्टार्ट हुआ, मार्च 31 2017 को एंड हुआ, तो इसी के बीच में आएगा अक्टूबर 1 2016, यानी कि दूसरा भी खरीदा है इसी साल। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट मशीनरी सेकेंड कितने में खरीद 5,000 रुपीज़ में। अब इसके बाद
ईयर के एंड में हम क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तीसरा देख लीजिए जो दिया है, ये कब दिया है, 1 अक्टूबर 2017 को सेल किया। इसको भी चेक कर ले। तो सेल कब हो रहा है, मार्च में तो पहला साल खत्म हुआ, सेल हो रहा है अक्टूबर 17 में, जो कि मार्च के बाद आएगा, और वो कब आएगा, दूसरे साल आएगा, पहला साल तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, दोनों का इंडिविजुअली, मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकंड, दोनों पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए किस ईयर के लिए डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है, 16-17 के लिए। और डेप्रीशिएशन को क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि डेप्रीशिएशन एसेट को डिक्रीज करता है, तो क्रेडिट में लिखा, क्योंकि डिक्रीज अगर एसेट हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें फॉर 2016-17, जिससे हमें ये पता रहे कि किस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मशीनरी फर्स्ट देखिए कितने का था, 6000 रुपीज का। तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी फर्स्ट कितने का है, 6000। कितना परसेंट रेट दिया है, 10% पर एनम, तो 10% हो गया। अब एक चीज देखिए कि इसको यूज कितना किया, तो अप्रैल में खरीदा, अभी इसको बेचा उचा कुछ नहीं, तो मतलब पूरे साल मार्च तक हमने यूज किया, तो पूरा डेप्रीशिएशन लगेगा कितना, 600 रुपीज। तो इस पे लगा दिया 600। फिर इसके बाद देखिए मशीनरी सेकंड का डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी सेकंड कितने में खरीदा था, 5000 में, रेट कितना है, 10%, और इसको कितना यूज किया, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक हमने इसको यूज किया। तो कितने मंथ हुआ, 6 मंथ। तो यहाँ पे 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 6/12, तो ये कितना आएगा, 250 रुपीज। तो यहाँ पे 250 रुपीज टोटल कर लो, 850 हो गया। अब बैलेंस करेंगे मार्च 31 को, कि मार्च 31 को डेप्रीशिएशन लगाने के बाद हमारे पास जो मशीनरीज हैं, मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकंड, वो कितने की हैं। तो भाई फर्स्ट कितने का था, 6000 का, डेप्रीशिएशन कितना लग गया, 600, तो कितने का बचा, माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन को, 5400। सेकंड 5000 का था, इस पे डेप्रीशिएशन कितना लगा, 250, तो कितना बचेगा माइनस करने के बाद, 4750। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10,150 रुपीज बैलेंस होगा दोनों का मिला के। तो पहला साल हुआ कंप्लीट। अब क्या करेंगे कि जो बैलेंस आया है पहले साल, उसको ट्रांसफर कर देंगे सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में ट्रांसफर करेंगे तो किस साइड लिखेंगे, देखिए जो बैलेंस आया वो किस साइड में आया, क्रेडिट में, क्योंकि दोनों साइड का टोटल बराबर करना था, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट में सिर्फ 850 था। अब अगर बैलेंसिंग फिगर 850 था, 10,150 था, तो क्यों था, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना था क्रेडिट का, 850। इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, कितना, 10,150। तो ये जो बैलेंस आया, ये किस बैलेंस को प्रेजेंट कर रहा है, डेबिट के बैलेंस को, कि डेबिट भाई ज्यादा था इतना क्रेडिट से। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर में जब बैलेंस को लिखेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी फर्स्ट 5400, मशीनरी सेकेंड 4750, टोटल कितना हो जाएगा, 10,150 हो जाएगा। अब देखिए जब दूसरा साल शुरू हुआ तो ये खत्म कब होगा, 18 मार्च 31 को खत्म होगा, लेकिन सेल कब कर दिया, 1 अक्टूबर 2017 को। तो 18 मार्च 31 आने से पहले ही अक्टूबर 17 आएगा और बेच दिया। बेचेंगे तो एसेट तो डिक्रीज होगा, यानी क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे डेट कौन सा लिखेंगे, 2017 अक्टूबर 1। तो सेल पे हमने आपको बताया था पहला काम क्या करना है कि अगर हमने एसेट को कुछ दिन यूज किया, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ भी यूज किया, तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन लगाएंगे। अगर अप्रैल 1 को ही बेच देते तो कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगता, लेकिन हमने इसको यूज किया कब तक, सितंबर 30 तक, यानी 6 मंथ। तो 6 मंथ यूज करने की वजह से इस पे डेप्रीशिएशन लगेगा, कितना, 6 मंथ का। तो बाई डेप्रीशिएशन, और कौन सा बेचा है, हमने बेचा है मशीनरी फर्स्ट को, मशीनरी फर्स्ट को। तो 2000 फॉर
17-18 में देखिए डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी फर्स्ट। अब चूंकि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट यानी 6000 पे डेप्रीशिएशन दूसरे साल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे साल डेप्रीशिएशन को घटाने के बाद वैल्यू कितनी बची थी? 5400 रुपीज। तो अब डेप्रीशिएशन कितने पे लगेगा? 5400 पे। तो 5400 इंटू 10/100 रेट 10% है और यूज हमने किया अप्रैल से सितंबर 30 तक, तो 6 मंथ का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो यहाँ पे 6 मंथ का डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, तो ये देखिए कैलकुलेट करते हैं। 0 0 0 0 कट गया, 6 2 12 और ये हो गया 270। तो रुपीज 270 आ जाएगा इसका डेप्रीशिएशन। फिर सेल करेंगे तो सेल भी क्रेडिट में आएगा क्योंकि ऐसे डिक्रीज होगा सेल करने पे और पैसा आया है। तो टू बाई बैंक अकाउंट मशीनरी फर्स्ट कितने में सेल किया इसको? 4000 रुपीज में सेल किया। तो अब हम चेक कर लें कि गेन हुआ या लॉस हुआ। तो अगर गेन या लॉस हमें डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमें चाहिए बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। तो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी फर्स्ट ऑन कब सेल कर रहे हैं? 1 अक्टूबर 2017। तो ये कैसे निकलेगा? बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी 1 अप्रैल 2017 को जो वैल्यू है, ठीक है। तो बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल जिस ईयर सेल कर रहे हैं उस ईयर के बिगिनिंग में 2017 माइनस डेप्रीशिएशन अप टू 1 अक्टूबर तक का डेप्रीशिएशन। तो देखिए बुक वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 5400 ईयर के बिगिनिंग में, ठीक। इसके बाद माइनस डेप्रीशिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल कितना आया है? 270 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5130 रुपीज बचेगा। तो अगर बुक वैल्यू 5130 है तो सेल्स वैल्यू कितनी है? 4000। तो यहाँ पे हमने देखा कि बुक वैल्यू मोर देन है किससे? सेल्स वैल्यू से। तो इसलिए क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस को क्रेडिट में लिखते हैं अक्टूबर 1 बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी फर्स्ट। कितने का लॉस होगा? डिफरेंस निकाल लो। बुक वैल्यू है 5130 माइनस इसको सेल किया हमने 4000 में, तो 1130 रुपीज का लॉस हुआ। तो मशीनरी फर्स्ट बिक गई। इसके बाद कुछ और नहीं खरीदा है। 2 ही साल का हमें प्रिपेयर करना था। दूसरा साल चल रहा है अप्रैल 1 2017 से। तो ख़त्म कब करना है इसको? 2018 मार्च 31 को। तो सबसे पहला काम डेप्रीशिएशन लगाएंगे और अब तो सिर्फ मशीनरी सेकंड पे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मशीनरी फर्स्ट तो हमने बेच दिया और जिसको बेच दिया उस पर तो कोई डेप्रीशिएशन लगा नहीं सकते। तो मशीनरी सेकंड की वैल्यू बिगिनिंग में कितना है डिमिनिशिंग यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ईयर के बिगिनिंग में जो बैलेंस होता है उस पर डेप्रीशिएशन लगाते हैं। तो बिगिनिंग 1 अप्रैल को बैलेंस कितना है? 4750। तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी सेकेंड 4750 और इसका 10% हो जाएगा 475 रुपीज़। पूरा क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे देखो मशीनरी सेकंड किस डेट में दिख रहा है? अप्रैल में। और डेप्रीशिएशन कब लगा रहे हैं? मार्च में। पूरा साल हो गया तो ये हो जाएगा 475। इसके बाद मार्च 31 को बैलेंस कर देंगे। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी फर्स्ट कितना बैलेंस हो जाएगा? देखो बुक वैल्यू कितनी थी? 4750 और डेप्रीशिएशन लग गया 475। तो यहाँ पे बचा कितना? ये हमारे पास बच रहा है 4275 रुपीज़ बैलेंस बच रहा है। और ये हमारा आंसर आ गया 10150। इधर का भी टोटल करेंगे जब तो ये आपका आएगा 10150। और इसको नेक्स्ट ईयर में बस ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना है। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी सेकेंड कितना? 4275
₹5। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। पहला क्वेश्चन क्या था, जिसमें सिर्फ हमने एसेट को खरीदा और सिर्फ डेप्रीशिएशन लगाना है। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या किया कि जो एसेट हमने खरीदा था, तो एक से ज़्यादा खरीदा था, उसमें से एक को बेच दिया बीच के किसी डेट में। अब तीसरा जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में हम पूरी मशीनरी को नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसके एक पार्ट को बेचेंगे, और उस पार्ट को बेचने पे हमें क्वेश्चन कैसे करना है अब हम वो देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है Messrs P and Q purchased machinery for ₹40,000 on 1st October 2015. Depreciation provided at 10% per annum on the diminishing balance on 31st January 2018. 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of ₹5,600. On the same date, new machinery at a cost of ₹15,000 was purchased. Write up the machinery account for the year ended 31st March 2016, 17 and 18. Accounts are closed on 31st March every year. 3 साल के लिए हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे जो पहली मशीनरी हम खरीद रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2015 को, तो 1 अक्टूबर 2015 को मशीनरी फर्स्ट खरीदा है, कितने में, ₹40,000 में। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन दिया है कि जो डेप्रीशिएशन का रेट है वो 10% पर एनम है, और वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। फिर इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि 31 जनवरी 2018 को 1/4 ऑफ मशीनरी फर्स्ट सेल कर दिया, सोल्ड फॉर रुपीज़ कितने में, 5,600 में, और एक न्यू परचेज किया सेम डेट में 31 जनवरी 2018 को मशीनरी सेकंड परचेज कर लिया है, कितने में, 15,000 के लिए। तो हमें किस किस डेट में के लिए प्रिपेयर करना, 16 बोला है, तो 2015-16, 2016-17 और 2017-18, 3 ईयर के लिए बोला था। इन 3 साल के लिए हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, किसका, मशीनरी अकाउंट का। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं किस ईयर में बेचा, किस ईयर में खरीदा। तो 1 अक्टूबर 2015 कौन से ईयर में आएगा, पहले साल में, यानी मशीनरी फर्स्ट कब खरीदा, फर्स्ट ईयर में, ठीक। फिर डेप्रीशिएशन लगाया 31 जनवरी 18, तो 18 तो यहाँ पे दिख रहा है, यानी थर्ड ईयर में हमने सेल किया और परचेज भी किया। परचेज किसका किया, मशीनरी सेकंड का, और सेल किसका किया, 1/4 ऑफ मशीनरी फर्स्ट का, ठीक। मतलब पहले साल खरीदा है, दूसरे साल कुछ नहीं किया, और तीसरे साल में हमने बेचा भी है और खरीदा भी है 31 जनवरी 2018 को। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले खरीदा का 15-16 ईयर है, लेकिन खरीदा अक्टूबर 1 को है, 2015 अक्टूबर 1, तो टू बैंक अकाउंट। कितने में खरीदा है मशीनरी फर्स्ट को, मशीनरी फर्स्ट को खरीदा है 40,000 रुपीज़ में। अब इसके बाद देखिए क्या पहले साल और कुछ हुआ, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 2016 मार्च 31 को डेप्रीशिएशन लगाएंगे, तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट मशीनरी फर्स्ट। तो फॉर 2015-16, तो 15-16 में डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करेंगे, तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी फर्स्ट कितने का था, 40,000 का। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है, 10%, और इनटू कितने मंथ यूज़ किया, खरीदा हमने अक्टूबर 1 को और ईयर एंड हो रहा है मार्च 31 को, तो 6 मंथ हुआ, 6 मंथ हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/12, ये आ जाएगा 2,000 रुपीज़। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट में, 2,000 रुपीज़। अब मार्च 31 को बैलेंस कितना बचेगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी फर्स्ट कितना बचेगा, 40,000 का था, 2,000 डेप्रीशिएशन लगा दिया, तो कितना बचा, 38,000 रुपीज़ बचा, तो हो गया 38,000, 40,000 टोटल हो गया, ये भी टोटल हो गया 40,000। दूसरे साल इसको ब्रॉड डाउन करेंगे, 2016 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी फर्स्ट कितना,
38,000। और देखिए दूसरे साल कुछ नहीं किया, पहले साल खरीदा है और तीसरे साल हमने बेचा है 31 जनवरी 2018 को, ठीक है। तो दूसरा साल तो मिसिंग है, मतलब दूसरे साल हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा डेप्रीशिएशन लगा के छोड़ दिया। तो डेप्रीशिएशन लगेगा कब? ईयर के एंड में 17 मार्च 31 को। तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट किस पे? मशीनरी फर्स्ट पे। तो फॉर 2016-17 तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी सेकंड कितना हो जाएगा? तो मशीनरी सेकंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो जो बैलेंस होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसी पे डेप्रीशिएशन लगेगा। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर देखो कितना बैलेंस है? 38,000। तो 38,000 पे डेप्रीशिएशन लगेगा कितना? 10%। और देखो कितना यूज किया भाई, अप्रैल में हमारे पास मशीनरी फर्स्ट था और मार्च में हमारे पास डेप्रीशिएशन लगाना है, तो यहाँ पे पूरे साल यूज हो रहा है। तो 3,800 रुपीज इसका डेप्रीशिएशन हो जाएगा। 3,800 ये हो गया बाई बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी फर्स्ट। तो 38,000 का था, 3,800 डेप्रीशिएशन लगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 34,200 रुपीज बैलेंस बचेगा। डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हैं, ये हो गया 38,000 टोटल। तो टोटल 38,000 थर्ड ईयर में ब्रॉट डाउन करिए। 2017 मार्च अप्रैल 1 को ईयर स्टार्ट होगा, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी फर्स्ट कितने का है हमारे पास? आप 34,200 का। और सेल कब करें? 31 जनवरी 2018। तो 2018 में मार्च में ईयर एंड होगा और बेच दिया हमने जनवरी में, ठीक। तो पहले इसी ईयर में आ गया जनवरी 31, पहले सेल लिखेंगे फिर बाद में क्लोजिंग का डेट पे हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 1/4 ऑफ मशीनरी फर्स्ट क्यों लगाया? क्योंकि हम बेच कब रहे? जनवरी 31 को। ईयर स्टार्ट कब हुआ है? अप्रैल 1 को। हमने इसको यूज करने के बाद ही बेचा है, तो जितने दिन यूज किया उतने दिन का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो फॉर 2017-18 तो डेप्रीशिएशन कितने पे लगाएंगे? डेप्रीशिएशन ऑन 1/4 जितना बेच रहे 1/4 ऑफ मशीनरी फर्स्ट। तो रिड्यूसिंग बैलेंस है, बिगिनिंग में जो होगा उस पे लगेगा। तो कितना है? 34,200 इंटू, अब ये पूरी मशीनरी की वैल्यू हम बेच कितना रहे? 1/4, तो 1/4 इसका निकालो और फिर इस पे डेप्रीशिएशन कितना कैलकुलेट करना है? 10%। और हमने 31 जनवरी को बेच दिया है, तो कितने मंथ यूज किया? 10 मंथ। तो 10/12 हो जाएगा। 0 0 कटा, इससे ये 0 कटा, 4 से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अभी 12 से इसको काटो, तो 12 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 12 7 जा 84, 12 1 जा 12 बचा 3 और 12 2 जा 24 बचा 6, 12 5 जा 60। तो ये कितना आया? 712.5 यानी 713 रुपीज आया डेप्रीशिएशन। तो 713 हो गया। इसको हमने सेल किया है, तो बाई बैंक अकाउंट कितना सेल किया? 1/4 ऑफ मशीनरी फर्स्ट कितने में सेल कर दिया है? 5,600 में। तो देखिए इस पे गेन आ रहा है कि लॉस, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बुक वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 को। तो ये कैसे मिलेगा? बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017 यानी बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में बुक वैल्यू 1/4 की कितनी थी? 34,200 पूरा है, 1/4 की वैल्यू चाहिए, तो 1/4 माइनस डेप्रीशिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल कितना आया? 713 आया। तो 713 हो गया। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा? 8,550 माइनस 713, माइनस करके देख लीजिए। 7 4 माइनस 1 3, 15 माइनस 7 8 और यहाँ पे बचा 7। 7,837 है बुक वैल्यू, जबकि सेल्स वैल्यू कितनी है? 5,600। तो जब बुक वैल्यू ज़्यादा होगी तो लॉस होगा। क्रेडिट में लिखेंगे बाई लॉस ऑन सेल ऑफ 1/4 ऑफ
मशीनरी फर्स्ट। तो कितना लॉस हुआ, 7,837 माइनस 5,600 में सेल किया, तो ये कितना बचेगा 2,237, ये हो गया। अब बाकी कोई काम तो बचा नहीं, बस ये ध्यान देना कि एक और 31 जनवरी 2018 है, 18 को खरीदा है मशीनरी सेकंड, तो खरीदा है तो इसी साल है, इंक्रीज होगा ये 2018 जनवरी 31 को परचेज कर लिया, तो टू बैंक अकाउंट मशीनरी सेकंड कितना हो जाएगा, कितने का खरीदा है इसको खरीदा है 15,000 में, और ईयर एंड होगा कब, 2018 लिखा ये मार्च 31 को, तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो 1/4 तो मशीनरी फर्स्ट का बेच दिया, लेकिन अभी भी 3/4 है, तो 3/4 ऑफ मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकंड। तो देखो अब डेप्रीशिएशन निकालना है, तो डेप्रीशिएशन ऑन 3/4 ऑफ मशीनरी फर्स्ट, 1/4 तो मशीनरी फर्स्ट का बेच दिया, तो बचा कितना, 3/4 ही तो बचा। ठीक, अब देखो यहाँ पे डेप्रीशिएशन निकालना है, यहाँ पे बिगिनिंग में जो वैल्यू होगी उस पे निकलेगा, तो बिगिनिंग में है 34,200, लेकिन कितने पे लगाना है, सिर्फ 3/4 पे लगाना है, कितना परसेंट, 10%, और वो भी पूरे साल के लिए लगाना है। अब पूरे साल के लिए क्यों लगाना है, क्योंकि हमने 1/4 बेचा है, बाकी तो नहीं बेचा, और अप्रैल में बैलेंस दिख रहा है, तो इसका मतलब पूरे साल मार्च तक था हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा, और 4 से इसको काटोगे तो 855 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 से करिए इसको मल्टीप्लाई, तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 116, और 3 8 ज़ा 24, और 125, 2565, और डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी सेकंड खरीदा था 15,000 का, रेट है 10%, खरीदा कब, 31 जनवरी को, तो जनवरी तो खत्म हो गया, यानी फरवरी मार्च 2 महीने हमने यूज किया, तो ये हो जाएगा 2/12, 2 6 ज़ा 12, 0 0 0 0 कटा, 6 से इसको काटिए, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 इज इक्वल टू ₹250। तो कितना आ गया यहाँ पे डेप्रीशिएशन, 250, तो इसको ऐड कर लीजिए 5182, और यहाँ पे मार्च 31 को फिर बैलेंस कितना बच जाएगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो पहले 3/4 ऑफ मशीनरी 1 का निकालेंगे, कितना बैलेंस है, फिर मशीनरी 2 का निकालेंगे, तो देखिए मशीनरी 1 का 3/4 कितना होगा, ठीक, तो 3/4 कितना होगा, टोटल मशीनरी जो दे रखी है उसकी वैल्यू है 34,200, तो 3/4 कितना होगा निकाल लें, 8,550, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, और 3 5 ज़ा 15 116, और 3 8 ज़ा 24 125, 25,650 है 3/4 की वैल्यू, क्योंकि डेप्रीशिएशन 3/4 पे लगा वही हमारे पास है, तो उतने का ही तो बैलेंस लिखेंगे, तो माइनस कर दें अगर 25,650 से इसका डेप्रीशिएशन 2,565, तो ये कितना बचेगा, 14 - 8 6, 5 - 5 0, और यहाँ पे 5 - 2 3, और 23,085 बचेगा मशीनरी फर्स्ट के 3/4 का बैलेंस। मशीनरी सेकंड 15,000 का था, इस पे डेप्रीशिएशन लगा 250, माइनस करेंगे तो आएगा 14,750, टोटल कर लें तो ये हो जाएगा 3 8 और 7 3 37,835, फिर इस तरह का टोटल कर लें तो ये आ जाएगा 49,200। नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करके छोड़ देना है 2018 अप्रैल 1 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी फर्स्ट 3/4 ऑफ मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकंड, कितना हो जाएगा यहाँ पे 23,085 और 14,750, टोटल 37,835। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई। 3 तरीके का क्वेश्चन देखा सिंपल, जिसमें सिर्फ परचेज किया और डेप्रीशिएशन लगाना था। दूसरा क्वेश्चन देखा जिसमें हमने बीच की डेट में सेल किया और एक नया परचेज भी किया था।
फिर तीसरा क्वेश्चन देखा कि जिसमें हमने एक से ज़्यादा मशीनरी खरीदी थी, लेकिन एक का हमने क्या किया, पार्ट बेच दिया, कुछ पार्ट बेचा, और जिस दिन बेचा उस दिन एक नया खरीदा भी। तो ये आपका था रिटन डाउन वैल्यू मेथड का। मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन का रिकॉर्डिंग ऑफ मेथड कौन सा था, व्हेन डेप्रीशिएशन इज चार्ज। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड होगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन का क्वेश्चन होगा।